हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज इंग्लिश की क्लास में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक मिनी मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वी केप्ट स्पोकन टू ऑल द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, दे केप्ट रीअश्योरिंग अस दैट देयर नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको दिया है, इसमें दिए गए हैं पार्ट ए, बी, सी एंड डी और ई। ठीक है, नो एरर। तो आपको बताना है इनमें से किस पार्ट में जो है एरर है, या फिर कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, वी केप्ट स्पोकन टू ऑल द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोले गए हैं किसे, जितने भी रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार ऑफिसर है उनके लिए हम बोले जाते हैं। ठीक है, हम बोले जाते हैं, ये मतलब है इसका। तो ये बिल्कुल ही गलत मीनिंग आ रहा है ऑप्शन ए से ही, क्योंकि वी कैप्ट स्पोकन नहीं होगा, हम नहीं बोले जाते, हम बोल रहे हैं। वी कैप्ट स्पीकिंग। ठीक है, वी कैप्ट स्पीकिंग टू ऑल द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ठीक है, हम जो है वो लगातार जो है बात कर रहे हैं, जो जिम्मेदार ऑफिसर्स है उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, द केप्ट रीअश्योरिंग अस दैट देयर नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, और वो लोग जो है हमें क्या कर रहे हैं, रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ एरर जो है ए से ही पता लगता है, क्योंकि वी केप्ट स्पोकन नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, वी केप्ट स्पीकिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, वी केप्ट स्पीकिंग। ठीक है, कि हम जो है लगातार बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कंपनी में बी ओपन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, विच इन टर्न कुड कॉज इट्स टोटल रिवेन्यू टू इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें एरर कौन से पार्ट में है, या फिर कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक कंपनी जो है वो खुद जो है हर साल जो है नए स्टोर्स खोलेगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, उनके जो टोटल रेवेन्यू है, जो उनकी टोटल कमाई होती है, वो क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी हर साल। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें एरर कहाँ पे है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, अ कंपनी में बी ओपन। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स, एक कंपनी में बी ओपन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो खुलती है, शायद से खुलेगी। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स। ठीक है, तो यहाँ ओपन के बाद जो है हमें या सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स जो है एक सेंस नहीं बना रहा। ठीक, अ कंपनी में बी ओपनिंग होगा। ठीक है, शायद से मतलब खोलेगी। ठीक है, मे बी ओपनिंग या खोल रही है। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, विच इन टर्न कुड कॉज इट्स टोटल रिवेन्यू टू इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर। अगर इस सेंटेंस में आपको ओपन का यूज करना है तो आप मे बी नहीं बोलोगे। ठीक है, अ कंपनी में ओपन बोल सकते हो, मे बी ओपन नहीं बोलोगे। ठीक है, मे बी ओपनिंग आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सेपरेट सिक्योरिटी सोर्स इन गाजा सेट द convoy is also fired on by unknown गनमैन एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोडिंग। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें एरर कहाँ है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, जो एक सिक्योरिटी सोर्स थी कहाँ पे, गाजा में, उसने क्या किया, जो दूत है वहाँ का, कॉन्वॉय क्या होता है, दूत। ठीक है, उसको क्या किया गया, उस पर भी जो है गन चलाएगी, किसके द्वारा, जो कि अनजान जो गनमैन थे उनके द्वारा, जब वहां पे क्या हो रहा था, एक्सप्लोडिंग हो रही थी। ठीक है, जब वहां पे गोलाबारी वगैरह हो रही थी। ठीक है, अब देख लेते हैं एरर कहाँ पे है। तो अ सेपरेट सिक्योरिटी सोर्स इन, तो ठीक है, ये ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। गाजा सेड दैट द कॉन्वे इज ऑल्सो फायर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, सेपरेट सिक्योरिटी सोर्स इन गाजा सेड। ठीक है, तो ये टेंस किस में चल रहा है, हमारा पास्ट में चल रहा है, इज नहीं आएगा, कॉन्वे वॉज आएगा। ठीक है, क्योंकि इस टेंस में पास्ट की बात हो रही है, यहाँ सेड का यूज करा है, तो हम वर्ब यहाँ पे वॉज यूज करेंगे। ठीक है, वॉज ऑल्सो फायर्ड ऑन बाय अननोन गनमैन एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोडिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे होता अ सेपरेट सिक्योरिटी सोर्स इन गाजा सेज, तब हम इसका यूज करते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है कप ऑफ जॉय। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, अ कप ऑफ टी, अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर समवन, अ कप ऑफ कॉफी, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमें बताना है कप ऑफ जॉय का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कप ऑफ जॉय का मतलब होता है अ कप ऑफ कॉफी। बोल सकते हो गिव मी अ कप ऑफ जॉय। ठीक है, गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, बीटिंग अ डेड हॉर्स। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपको बीटिंग एन एनिमल मर्सीलेसली। ठीक है, किसी को एकदम निर्दयी तरीके से क्या करना, मारना किसी एनिमल को। ठीक है, बी है हमारे पास समथिंग दैट इज सीन एज फ्यूटाइल। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो है बेयर नो फ्रूट। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, जिससे आपको कोई लाभ नहीं होगा।
सी है हमारे पास बीटिंग योर हॉर्स व्हेन ही इज डेड, ठीक है। तो सी का मतलब क्या है कि अपने हॉर्स को मारना जब वो मर चुका है, ठीक है। डी है नन ऑफ दीज। तो बीटिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है समथिंग दैट इज सीन एज फ्यूटाइल, ठीक है, जिसका कोई आपको फ्रूट नहीं मिलने वाला, समथिंग दैट इज सीन एज फ्यूटाइल, ठीक है। बीटिंग अ डेड हॉर्स, उसका कोई फायदा नहीं होगा, आप मरे हुए घोड़े को बार बार मारोगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैट सिटी। फैट सिटी के लिए आपको ऑप्शन दिए गए एन इंपॉर्टेंट सिटी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोई सिटी, ठीक है, कोई शहर। सेकंड है अ ग्रेट सोसाइटी, ठीक है, बहुत अच्छा समाज। नेक्स्ट है हमारे पास अ ग्रेट थिंग और प्लेस, ठीक है, बहुत अच्छी जगह या कोई चीज। और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो फैट सिटी का मतलब होता है हमारे पास अ ग्रेट थिंग और प्लेस, ठीक है, कोई बहुत ही अच्छी चीज या बहुत ही अच्छी जगह, उसे हम बोलेंगे फैट सिटी, अ फैट सिटी, ठीक है। मुंबई इज अ फैट सिटी। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया गया है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया गया, ठीक है। तो वन हु कैन यूज बोथ हैंड एफिशिएंटली, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल जो है बहुत अच्छे से कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जीनियस, ठीक है। सेकंड है स्किलफुल। सिक्स है हमारे पास एम्बी डेक्स्ट्रेस और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। एम्बी डेक्स्ट्रेस हमारा सही मीनिंग है। एम्बी डेक्स्ट्रेस का मतलब होता है जो अपने दोनों हाथों को अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, जो अपने दोनों हाथों से जो है काम कर लेता है, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो आपको नीचे एक ब्लैंक दिया गया है, साथ में ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इन ऑप्शन में से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो पुट करना है ब्लैंक में, ठीक है। द क्राइसिस वुड डैश डैमेज देयर रेपुटेशन, ठीक है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट है हमारे पास फादर। तो फादर का मीनिंग क्या होता है, बहुत दूर हो कोई चीज, जो डिस्टेंट पे हो, ठीक है। तो फादर यहाँ नहीं होगा। क्राइसिस हुआ है वो क्या करेगा, उनकी जो रेपुटेशन उसको दूर कर देगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ईदर। द क्राइसिस वुड ईदर डैमेज देयर रेपुटेशन, ठीक है। तो ईदर का जब हम यूज करेंगे तो हमें साथ में और भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है नीदर। तो नीदर के साथ नॉर आता है, ठीक है। तो जब भी नीदर का यूज करेंगे तो नॉर वाला भी लिखना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फर्दर। द क्राइसिस वुड फर्दर डैमेज देयर रेपुटेशन। फर्दर क्या मतलब क्या होता है, इससे आगे, ठीक है। जो क्राइसिस हुआ है वो क्या करेगा, आगे जाके उनकी रेपुटेशन को क्या कर देगा, एकदम खत्म कर देगा। तो ये था आज के लिए आपका इंग्लिश का मिनी मॉक टेस्ट। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।